हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फिर वही पुरानी खबरें, ताज़ा समाचार। तो आज की वीडियो जो है बड़ी ख़ास है। वो ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं आज से 20 साल पीछे के अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे रिश्तेदार और दोस्त जानते हैं, लेकिन हमसे जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग इस बात को नहीं भी जानते हैं। और जो मेरे दोस्त और रिश्तेदार मेरे बारे में पीछे के जीवन के बारे में जानते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जो आधी बात जानते हैं और कुछ पूरी बात जानते हैं। जो लोग मेरे बारे में आधी बात जानते हैं, वो मुझे कसूरवार मानते हैं, और जो लोग मेरे बारे में पूरी बात जानते हैं, वो मुझे कसूरवार मुझे नहीं, वो किसी और को मानते हैं। किसी और को माने तो मेरी पहले वाली पत्नी। मैं 2 शादियाँ कर चुका हूँ और मैं यूपी ज़िला बदायूं कस्बा दातागंज का रहने वाला हूँ। आज से लगभग अंदाज़ा है, आइडिया है, ध्यान तो लिखा पढ़ा नहीं है कुछ, यानी कि 16 या 17 साल पहले मैंने दूसरी शादी की थी। पहली शादी जो हुई थी मेरी, मैं दातागंज का रहने वाला हूँ यूपी का, 7 किलोमीटर दूर समड़ेर गाँव है, उससे हुई थी। और उससे जब शादी हुई तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। मैं एक पहले भी ट्रक ड्राइवर था, आज भी ट्रक ड्राइवर हूँ। और वो मेरी औरत चरित्रहीन थी, वो बेचारे की अच्छी नहीं थी, और मैं उस पर बहुत भरोसा करता था। तो हम गरीब थे। अभी हम जहाँ रह रहे हैं यूपी गाज़ियाबाद मसूरी में, इत्तेफ़ाक की ये बात है, हम पहले भी वहीं रह रहे थे, लेकिन इस 3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, यानी 17 साल तक के बाद हम उसी जगह लौट के आ गए जहाँ से हम छोड़ के गए थे। और घर हमारा रहने वाला है ये तुम्हारा बदायूं दातागंज में। तो दोस्तों, पहले वाली जब औरत थी तो 3 बेटे हो चुके थे, और शादी को करीब ऐसे मान के चलिए 15 साल हो चुके थे। और तो हमारे दिमाग में आया हम गरीब आदमी हैं और हम कुछ ऐसा करें जिससे कुछ अमीर हो जाएं और गैर कानूनी भी ना हो। तो हमने एक दिल में ख़्याल आया कि महिला ट्रक ड्राइवर, यानी कि नया करोगे तो ऐसा होगा। तो मैंने सोचा कि नया करेंगे तो नया तो ये है कि एक महिला ट्रक ड्राइवर का प्रोग्राम बनाओ। तो हमने, हमारी औरत थी पहले वाली, उस पे हम बड़ा भरोसा और प्यार करते थे, और कोई मसला नहीं था हमारा झगड़े का, फसाद का। हमारा कोई शक भी नहीं था कि वो गलत है या सही, हम सही मानते थे, अच्छा मानते थे। लेकिन वो अच्छी नहीं थी, उसके शारीरिक संबंध कई लोगों से पाए गए। जब बात सामने आई तो क्या है कि उससे पहले मैंने ये कहा था अपनी औरत से कि भाई, हम आपको वो इनाम देना चाहते हैं, वो खुशी देना चाहते हैं जो आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी है। और हम इसलिए देना चाहते हैं, हम आपके विश्वास और प्यार से बिल्कुल सहमत हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, और आपको बढ़ चढ़ के दुनिया की जो खुशी मिले वो कम है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो योग्य नहीं थी, वो गद्दार औरत थी और बेवफा औरत थी। तो फिर भी हमने कहा कि देखते हैं, पूछते हैं कि इसको पसंद आता है या नहीं आता है। तो मैंने कहा कि हम तुम्हें वो देना चाहते हैं, दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता है। तो उसमें हमने उससे बोला था कि हम तुझे एक महिला ट्रक ड्राइवर बनाना चाहती है, मेरा सपना है, जिसमें मेरी और तेरी खुशी होगी। और आज से कोई 18 या 20 साल पहले इसमें सोशल मीडिया फास्ट नहीं था, ये बड़े-बड़े मोबाइल भी नहीं थे लोगों के पास, छोटे-छोटे मोबाइल थे। तो हमारी औरत बोली कि जो तुम्हें पसंद है वो मुझे पसंद है। तो हमने कहा कि हमारे 3 बेटे थे उस वक़्त, तो माँ-बाप ने ज़िम्मेवारी ली थी कि हम इनको सँभाल लेंगे। जब हमने उनको समझाया कि हमारा क्या प्रोग्राम है, हमने समझाया कि हम महिला ट्रक ड्राइवर एक नई चीज़ है, और महिला को उसमें लाएँगे तो हमको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा और हमारी गरीबी दूर होगी। ये सोच कर के हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की और माँ-बाप से सहयोग लिया। तो उनको समझाया तो वो तैयार हो गए, बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन माँ-बाप को भी पता था औरत गलत है, लेकिन हमें नहीं पता था, और औरत को भी पता था, भाइयों को भी पता था। और वो इतनी औरत गलत थी कि हमारा एक चचेरा देव भैया और एक सगा भैये के भी शारीरिक संबंध उसके थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में उसने हमें नहीं बताया, हमने उसका लाइसेंस बनवाया, हमने उसकी ड्राइवरी शुरू करी, लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन अल्लाह ताला देख रहा था, मैं नहीं देख रहा था। तो उसको ट्रेनिंग और लाइसेंस भी अधूरा था, ट्रेनिंग भी अधूरी थी। उसके बीच में ही वो मसला आ गया कि हमारी नज़र में आ गया कि औरत अपराधन है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। तो वो बाद में आता, उससे पहले ट्रक ड्राइवरी का जो मसला चल रहा था उसमें क्या-क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने उसका गाज़ियाबाद से ही लाइसेंस बनवाया था, आज से कोई 18-19 साल पहले की बात है। साउथ इंडिया फ्रेट कैरियर की गाड़ी ये सीमापुरी बॉर्डर से चलती थी, चेन्नई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, बेंगलोर,
स्वयं कोयम्बतूर, सेलम वगैरह के लिए। उसमें मैं नौकरी करता था और उसमें नौकरी करने से पहले मैं अपनी औरत को कई बार ट्रेनिंग दे चुका था उस कंपनी में चलाने से पहले। वो इस तरह चलाया करता था कि जैसे मैं मसूरी रहता हूँ तो वहाँ से बिठालता था और बदायूं तक गाड़ी बराबर सीट बैठ के चलवाता सिखाता था। उधर से दिन निकलता था, वापस भेज देता था, इसलिए ताकि जब तक पूरी तरह से सीट संभालने लायक नहीं हो जाएगी तब तक जो है इसको दिन में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि समाज क्या समझेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले की बात थी। तो उसमें हमने फिर कुछ 2-4 बार ट्रेनिंग दे करके लाइसेंस लाइट का बनवा करके साउथ इंडिया की गाड़ी फ्रेट पकड़ के हम जो गाड़ी चेन्नई जा रही थी, तो सेठ का जो घर है वो पड़ता है तुम्हारा विजयवाड़ा में। और उसे सेठ को बोलते हैं बैंकट, बैंकट करके बोलते हैं। सेठ अच्छा है, सेठ की कोई शिकायत नहीं, सेठ बढ़िया था। और वहाँ जब गाड़ी पहुँचती है तो गार्ड सेठ को फ़ोन करता है और सेठ आता है। सेठ हमसे पूछता है ये औरत कौन है? मैं कहता हूँ कि मेरी औरत है। बोलता है यहाँ क्यों लाए हो? तो मैंने कहा कि ये महिला ट्रक ड्राइवर का हमारा प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि ट्रक अब लाइसेंस दिखाइए। तो पहले हमने औरत के प्रूफ लिए, तो हमने औरत के प्रूफ दिए, फिर उन्होंने ये जान लिया कि औरत है, ठीक है, अब क्यों लाए? तो हमने बताया कि महिला ट्रक ड्राइवर का हमारा प्रोग्राम है। तो उन्होंने जो है लाइसेंस देखा तो बोला कि है भी नहीं है, लाइट है। बोले हमसे पूछा ट्रेंड के बारे में, तो हमने कहा अभी पूरी तरीके से ड्राइवर ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग चल रही है। तो जो बैंकट जी हैं, साउथ इंडिया फ्रेट कैरियर के मालिक के बेटे हैं, वो 2 बेटे हैं और छोटे वाले बेटे को पता नहीं है क्या नाम है, ध्यान से उतर गया मेरा। तो विजयवाड़ा में उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपको आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा अच्छा सोचा है, क्योंकि हमारी कंपनी में आप चला रहे हो, आपके साथ कोई हादसा हो गया तो ये मतलब सरकार जो है हमसे सवाल जवाब करेगी, तो हमसे जवाब नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए आपकी इसी तरह छुट्टी की जाती है। आप अपने घर जाइए, ड्राइवर को ट्रेंड कीजिए, लाइसेंस को हाई भी कीजिए, उसके बाद में हमारे पास आइए। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप जैसा विचार का व्यक्ति कोई हमारी कंपनी में काम करता है, और जो आप गाड़ी मांगे वो भी दी जाएगी। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मजबूरी है कि आपकी हमें इस वक्त छुट्टी हमें करनी पड़ेगी। उन्होंने हमारी छुट्टी कर दी। उसके बाद में हमने दूसरी तरीके से गाड़ी यूपी बॉर्डर से ही एमजीसी की पकड़ ली, फिर उसमें ट्रेनिंग शुरू करी। लेकिन अल्लाह देख रहा था, ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बीच में ही एक मसला ऐसा आया कि पता चला कि हमारी औरत तो गद्दार है। तो फिर हमने कहा कि यार बहुत चोट लगी दिल पे। मैंने कहा यार अब तो मैं मरूंगा, मैं किस लिए जीऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरा जीना बेकार है। तो उस समय जो है बड़ी लंबी कहानी है, इसको मैं विस्तार से कभी मुझे मौका मिला तो मैं नाटक, धारावाहिक, फिल्म के आधार पे ज़रूर रिलीज़ करूँगा, क्योंकि इस कहानी से बहुत कुछ लोगों को सीखने और समझने को मिलेगा। जिसमें जो बेटे होते हैं जवान, उनको भी सीखने की बात है मेरी कहानी में, और जो माँ बाप होते हैं बुज़ुर्ग, उनको भी सीखने के लिए मेरी कहानी में मकसद है, और जो बहुएँ होती हैं उनके लिए भी होता है। तो वो सपना कुल मिला कर के मेरा अधूरा पड़ा हुआ है, और मुझे ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया। मेरी 25 साल से, यानी कि मेरी 35 साल से मेरी उम्र हो गई 50 साल, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे चाहा तो ही कुछ सपने को मुझे दोबारा पूरा करना है। तो भाई अब मैंने सोचा कि माँ बाप ख़त्म हो गए, माँ हैं, तो माँ बाप ने उस वक़्त बच्चों का साथ दे दिया था, अब माँ बाप साथ नहीं देते हैं, उसी वक़्त से मसला ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं सपने को पूरा करूँगा। सोशल मीडिया का ज़माना, मुझे लाइक फॉलो मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, मैं गा लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मेरी आमदनी बढ़ेगी और मेरी चाहत भी पूरी हो जाएगी। मैंने करने की कोशिश की तो पता चला कि भाई औरत से शादी किए बिना तो आप गाड़ी पे औरत को रख नहीं सकते हैं। और जो मेरी औरत मौजूद अभी है, दूसरी जो शादी की थी, उसके 6 बच्चे हैं। एक बेटी दूध पीती हुई है और एक बेटी जो है क्या नाम आपका 15-16 साल की होगी। तो ऐसा मसला मेरे आगे फंस गया कि भाई औरत मेरे साथ दे नहीं सकती बच्चों के कारण, और दूसरी शादी मेरी हो नहीं सकती कि मेरी उम्र 50 वर्ष की हो गई। शादी के बिना मैं औरत गाड़ी पर रख नहीं सकता, और किराए पे या मंगने पे कोई औरत या लड़की चीज़ दे नहीं सकता। तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी दोस्त तो ये है कि मैं महिला ट्रक ड्राइवर के सपने को पूरा करना चाहता हूँ, और मेरे साथ सहयोग में अगर कोई है तो सिर्फ मेरी औरत है। लेकिन मेरे बच्चों को संभाले कोई ऐसा सिस्टम कोई नज़र नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि देखिए मेरी तमन्ना भी है, जिद भी है। मैं बर्बाद हुआ, मुझे लोगों ने ये कहा कि तुमने औरत को ट्रक सिखाया इसलिए ख़राब हो गई, तो उनका भी जवाब देना है मेरे लिए कि मैं दूसरी बार कोशिश करूँगा, और वो ख़राब नहीं हुई तो मैं लोगों से कहूँगा
कि भाई ये बताओ कि औरत कोई काम कराने से ख़राब थोड़ी हो जाती है, वो तो पहले से ही ख़राब थी होती और वो थी। तो दोस्तों, मैं एक तो मोबाइल चलाना नहीं जानता हूँ, अकेला रहता हूँ, 5 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए, अकेले परेशान हूँ और 3 बेटे जवान मेरे भाग चुके हैं। माँ बाप का साथ सहयोग, भाइयों को कोई साथ सहयोग नहीं है, गाँव में रहता नहीं हूँ, गाज़ियाबाद मसूरी में रहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चों को कोई संभालने वाला ऐसा अच्छा रिश्तेदार मिल जाए, वो ना मिले तो कोई शादी हो जाए। शादी करूँ तो औरत कहती है इजाज़त तो दूँगी पर दिल से नहीं, फिर वो बड़ी समस्या है, आखिर करूँ तो करूँ क्या। तो मैं ये वीडियो डाला इसलिए ताकि मेरी बात को लोग समझें कि अभी भी देखिए पैसे के लिए लोग वीडियो बना रहे हैं, हर कोई नहीं, कोई तो बना रहा है। लोग उसमें कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ बुरे काम कर रहे हैं। तो भाई अपनी पास में निजी कला है मेरी गाने की और लिखने की, उसका प्रदर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मसला आ रहा है कि एक तो मोबाइल चलाने वाला कोई नहीं है, दूसरा मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे साथ कोई आदमी मुझे मिलता नहीं है, और औरत आदमी मिल जाए तो चला जाता है, औरत को शादी करे बिना रख नहीं सकते हैं, और मैं अपना इच्छा पूरी करे बगैर मुझे चैन मिल नहीं सकता है। महिला ट्रक ड्राइवर का सपना मैं पूरा करना चाहता हूँ। शादी की मैंने वीडियो बनाई, लोगों से भी कही, लेकिन मेरी लोगों ने मजाक बनाई क्योंकि मैं 50 बरस का हूँ इसलिए, और मैं गरीब हूँ इसलिए। देखते हैं कि आगे कौन सा रास्ता निकलता है। बेगम ही हमारी आखिरी हथियार साबित होती है तुरुप का इस काम के लिए, या उससे पहले कोई संबंध, कोई रिश्ता ऐसा बनता है जो मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए रास्ता निकले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत कुछ बड़ा सोच रखा है, लेकिन आदमी बहुत छोटा हूँ, सहयोग साथ सहारे नहीं है। अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया और रास्ते मतलब खुले, तो मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक ऐसा करना चाहता हूँ मुझे दुनिया पहचानेगी, और मेरे अंदर वो कला है। लेकिन जब तक मैं उस कला को पर्दे पे नहीं लाता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उसको पर्दे पे लाने के लिए मुझे कुछ साथी और सहयोगियों की आवश्यकता है, जो मेरे पास कोई साथी सहयोगी नहीं है सिवाय एक मेरी औरत के दुनिया में, और वो भी बेचारी मजबूर है, लाचार, और ये कहती है हम तुम्हारा साथ तो देने को हर जगह तैयार है सुख दुख में, लेकिन ये बच्चे हैं, इनके लिए कैसे किया जाए। तो दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी कहानी समझ में आए या ना आए, वो बात की बात है। कुल मिला के ये कि मेरा पीछे का सपना है जो आज दिखाई देते हैं महिला ट्रक ड्राइवर, इनसे भी 22 साल पुराना मेरा सपना है, अधूरा है। लाइसेंस बनवाया, गाड़ी सिखाई, लेकिन सारा सिस्टम ख़राब हो गया। उसी सपने को मैं दोबारा पूरा करना चाहता हूँ, और मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि कैसे करूँ। वक्त पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बस मेरी बात आप समझे तो ठीक है, और नहीं समझे, आगे कुछ समझना हो तो आप कमेंट करके इसके रील के बारे में बोले, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके बाय।